राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आइए भक्ति पूर्वक कथा को सुनते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो अवश्य ही लिखते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान पुण्य फल को देने वाली है आपके मुख से सुना है। अब फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने बताया था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह बताता हूँ। आमलकी के महान वृक्ष जो सब पापों का नाश करने वाला है, भगवान विष्णु के मुख से पृथ्वी पर प्रकट हुआ। उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिवान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी, आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने वाले भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्म ऋषियों का ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उसी स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि यह वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से दूना फल मिलता है और फल को ग्रहण करने से 3 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हर लेने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा जी और स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि लोग और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति का वास होता है। आमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। तस्य मूले स्थितो विष्णुत दुर्व च पितामह स्कंधे च भगवान रुद्र संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुत स्थिता प्रजानां पते सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः सर्वदेवमयी श्रेयोषा धात्री
च कथिता मया। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और हैं? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुन करके उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि और अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान श्री विष्णु बोले, हे महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की विधि कौन सी है और उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसे नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र यह है, इसे अवश्य ही बोले। अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम, जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। इसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र को पढ़ें। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम, श्वेद उद्भिज जातीनां रसानां पते नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रश्नवेनेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तू में भवेत। जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो श्वेज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक हो।
तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों और नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजन और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहाड़ लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों पर जल छिड़कें। विशोकाय नमः, विश्व रूपिणी नमः से उनके दोनों घुटनों पर जल छिड़कें। उग्राय नमः से कहकर के उनके जांघों पर जल छिड़कें। दामोदराय नमः कहकर के कटी भाग पर जल छिड़कें। पद्म नाभाय नमः कहकर के उदर पर जल छिड़कें। श्री वत्स धारिणे नमः कहकर के वक्ष स्थल पर जल छिड़कें। चक्रे नमः कहकर के बाईं बाह पर जल छिड़कें। गदने नमः से दाहिने बाह पर जल छिड़कें। बैकुंठाय नमः से कहकर के कंठ के ऊपर जल छिड़कें। यज्ञ मुखाय नमः कहकर के मुख पर जल छिड़कें। विशोक निधय नमः कहकर के नाक पर नासिका पर जल छिड़कें। वासुदेवाय नमः से कहकर के नेत्रों पर जल छिड़कें। वामनाय नमः कहकर के ललाट पर जल छिड़कें। सर्व आत्मने नमः से संपूर्ण अंग तथा मस्तक की पूजा करें। ये पूजा का मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार से है। नमस्ते देव देवेश जामदग्ने नमस्ते अस्तुते गृहणाम अर्धमिम दत्तमाल अवलक्याम युतम हरे। हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्तालाप आदि के द्वारा यह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के नाम को लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उस ब्राह्मण को दे दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूँ। सुनो,
संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन करने से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिनका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ भगवान कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नरश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, यह दुर्लभ व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला है और साथ में गौ दान के बराबर पुण्य फल को देने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। कहा जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशनाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री हरि विष्णु, हे गोविंद, जीवन के सारे दुख और क्लेश को आप हर लें। आपको बारंबार नमस्कार है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल एकादशी के नाम से जाना जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु के निवास होने के कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। आंवले का दान किया जाता है। स्नान के जल में थोड़ा सा आंवला डालना चाहिए, फिर उस जल से स्नान करना चाहिए। आंवले का भोग लगाएं। आंवले को इस दिन धारण करें। इस तरह से आंवले का प्रयोग करें। कहा जाता है कि विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ में गौना करा करके वाराणसी में आए थे। जब वह बनारस आए थे तब उनके गणों ने उनके स्वागत में अबीर, गुलाल और रंग से होली मनाई थी। इसीलिए आज भी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में होली का आरंभ इसी एकादशी से होता है। कहा जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन माता अन्नपूर्णा का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। आमलकी एकादशी को आंवला एकादशी, आमल एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मुख्य नक्षत्र में पड़ने के कारण इस एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। जो लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना करके इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, बसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायण तिथि का आरंभ। एकादशी तिथि का आरंभ होगा दिन मंगलवार 19 मार्च 2024 रात्रि को 12:24 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 20 मार्च बुधवार रात्रि 2:25 पर। मुख्य नक्षत्र रहेगा। इस प्रकार से आमलकी एकादशी धारण किया जाएगा 20 मार्च दिन बुधवार को। 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को आमलकी एकादशी को धारण किया जाएगा और यह एकादशी एक ही पड़ेगा सभी का, गृहस्थों के लिए और वैष्णव के लिए, सबके लिए इस बार एक ही दिन का एकादशी पड़ रहा है। पारना मुहूर्त रहेगा 21 मार्च गुरुवार 8:33
5 मिनट से 9:45 तक। पारणा के समय में तुलसी पत्र का भोग अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं और साथ में आंवला का भोग अवश्य लगाएं। कहा जाता है कि आंवला की एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की कथा। एक ब्राह्मण देवता वृंदावन में रहते थे। अकेले थे। नित्य वह यमुना जी में स्नान करते थे और जय श्री कृष्ण कहा करते थे। जब वह यमुना जी के जल में स्नान करते थे तो नित्य उनके मन में आता था कि मैं गंगा जी का स्नान अवश्य ही करूं। अपने इस जीवन काल में एक बार तो कम से कम गंगा स्नान कर लूं, संगम जाकर संगम में स्नान कर लूं। लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मान लिया था कि मेरा कोई धरती पर पुत्र है तो बाल गोपाल श्री कृष्ण हैं। जब वह संत यमुना जी में स्नान करते तो भगवान श्री कृष्ण को कहते, कान्हा आओ मेरा बच्चा, तुम भी स्नान करो। ऐसा मन ही मन वो कहते और मन ही मन 3 बार खुद डुबकी लगाते, यमुना जी में बाहर निकल करके खड़े हो जाते और अपने हाथ को 3 बार यमुना जी के अंदर डबोते और कहते, अब मेरे पुत्र कान्हा ने यमुना जी में 3 बार डुबकी लगा ली है, मेरे पुत्र ने भी स्नान कर लिया है। मानसिक रूप से हर समय इस बात का भाव रखते थे। फिर जब अपना वस्त्र पहनते थे तो मानसिक रूप से कहते थे, कान्हा लो मैंने भी तुम्हें वस्त्र पहना दिया है, तुम्हें पोंछ दिया और तुम्हें भी वस्त्र पहना दिया है, लो पहनो, धुला हुआ वस्त्र पहनो। बड़े भाव से उन्हें धुला हुआ वस्त्र पहनाते थे। फिर खुद वस्त्र पहनते थे और जो भी मंदिर था उस मंदिर में और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते थे। फिर अपनी कुटिया में आ जाते थे। आने के बाद कहते थे, जो भी भोजन बनता था स्वयं ही बनाते थे। और बनाने के बाद में सबसे पहली थाली, छोटी सी एक थाली उन्होंने बना रखी थी, उस थाली को कहते थे, आओ कान्हा बैठो, तुम भी खाओ, मेरा बेटा भी खाएगा और मैं भी खाऊंगा। और 2 थाली लगाते थे, एक थाली कान्हा के लिए और एक थाली स्वयं के लिए। मानसिक रूप से कहते थे, लो कान्हा तुम भी खाना खाओ, तुम तो मेरे पुत्र हो, बड़े प्यारे दुलारे मेरे पुत्र हो। ऐसा कह करके भाव से मन से कान्हा जी को भोग लगाते थे। उसके बाद में स्वयं भोजन करने लगते थे। फिर थोड़ी देर के बाद में कहते थे, यह तो मेरे बचा हुआ कान्हा का जूठा भोजन है, लाओ मैं इसे खा लेता हूँ। और बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़ा ही भाव से उस भोजन को भी ग्रहण कर लेते थे। कहीं भी जाते थे तो ये कहते थे, मैं कान्हा को साथ ले चलता हूँ, मेरा कान्हा तो कुटिया में अकेले ही बैठा होगा, उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूंगा, उसे मैं साथ लेके चलता हूँ। ऐसा विचार करके मन ही मन मानसिक रूप से ही उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए कहते थे, कान्हा चलो, तुम यहाँ बैठकर क्या करोगे कुटिया में, चलो तुम भी चलो और मैं भी चलता हूँ। इस तरह से कहीं भी जाना आना होता था तो जाते थे। संत महात्मा की आंतरिक इच्छा बहुत थी कि मैं एक बार प्रयागराज में गंगा स्नान जाकर करूं। जब भी वह सोचते, अपने मित्रों के बीच बैठते तो कहते, मेरी बड़ी लालसा है कि मैं यमुना जी के तो नित्य स्नान करता हूं, लेकिन एक बार गंगा जी स्नान का भी कर लूं। गंगा स्नान का भी बड़ा ही महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो उनके मित्र लोग कहते, इसमें सोचने की क्या बात है, चले जाओ, ट्रेन में बैठो, चले जाओ, दूसरे दिन गंगा स्नान करो और शाम को बैठो, रात में आ जाओ। कहते, नहीं नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा कान्हा बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि मैं उसे लेके नहीं जा सकता हूँ। इतने छोटे बच्चे को ट्रेन में लेके जाना ठीक नहीं है, उसको मैं क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, वो तो भूखा ही रह जाएगा और रोने भी लगेगा। अभी नहीं, थोड़ा वो बड़ा हो जाए फिर मैं ट्रेन में बैठ के जाऊंगा और लेके उसे भी जाऊंगा। ऐसा कह करके हंसने लगते थे अपने मित्रों के बीच में। मित्र लोग भी उनकी इस भावना को समझते थे और इस भक्ति भाव को प्रणाम करते थे मन ही मन और मुस्कुरा देते थे।
इस तरह से करते करते काफी समय बीत गया। संत को पता ही नहीं चला कि उनकी उम्र काफी अधिक हो चुकी है। अब उन्हें आंखों से भी कम दिखने लगा। लाठी टेक टेक कर जाने लगे यमुना जी में स्नान के लिए। लेकिन नित्य वही बात, मानसिक पुत्र बनाया था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, तो नित्य इसी तरीके से उन्हें बुलाते थे, आओ स्नान करो, आओ मंदिर चल के दर्शन करो, आओ भोजन करो, आओ साथ में आराम करो। और सबसे कहते थे मेरा पुत्र तो कान्हा है। करते करते समय का पता नहीं चला और कुछ दिनों के बाद में उन संत महात्मा की मृत्यु हो जाती है। जब उन संत महात्मा की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके मित्र लोग थे वो लोग अंत्येष्टि की तैयारी करते हैं और लकड़ी वगैरह सब लगा दिया जाता है। अब उसी समय एक छोटा सा बालक 8-9 बरस का अपने कंधे पर गंगा जल लेकर आता है। यमुना जी के किनारे मिट्टी के घड़े में गंगा जल लेकर आता है और कहता है कि ये जो संत लेटे हैं इन संत को मैं गंगा जल से नहलाना चाहता हूं। सब लोग उस बालक के मुख को देखते ही रह गए, क्योंकि ऐसा अद्भुत और विलक्षण बालक उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। मंत्रमुग्ध हो गए उस बालक को देख करके। किसी के मुख से कुछ आवाज ही नहीं निकली। उस बालक ने संत महात्मा के मुख में गंगा जल डाला और जो मटकी लाए थे गंगा जल भर करके उस गंगा जल से महात्मा को स्नान कराया और बोले, बाबा रोज तुम्हारी इच्छा होती थी कि मैं गंगा स्नान करूं, लो आज मैं तुम्हें गंगा स्नान कराता हूं। और गंगा स्नान कराने के बाद में फिर उनको जो पुत्र कार्य करता है वह कार्य उस बालक ने किया। उस बालक ने कहा कि मेरे पिताजी हैं, ये रोज मुझे स्नान कराने ले जाते थे, रोज मेरे साथ भोजन करते थे, रोज रात्रि में मेरे साथ सोते थे। मेरे कारण ये गए नहीं गंगा स्नान करने, क्योंकि मेरा पुत्र बहुत ही छोटा है। आज मैं पुत्र के रूप में आज इनका सारा कार्य मैं स्वयं करूंगा। सभी लोग उस बच्चे के मुख को देखते ही रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। उस अद्भुत रूप को लोग देखते ही रह गए। उस बच्चे ने अग्नि दी, उस बाबा को अग्नि दी, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में उसी स्थान से अंतर ध्यान हो गए। जब वह बालक अंतर ध्यान हो गया तब यहाँ पर जो ऋषि मुनि संत लोग थे उन लोगों को होश आता है और कहते हैं, अरे हम लोग तो खो गए थे। इतना सुंदर बालक तो हम लोगों ने अपने जीवन में देखा ही नहीं कभी। ये बालक कहाँ से आया था और कौन था? क्या हम में से कोई जानता है? थोड़ी देर के बाद उन लोगों को विस्मरण होता है कि अरे ये तो वही भगवान श्री कृष्ण थे जिनको नित्य संत अपने साथ में कहते थे कि मेरा पुत्र है, मानस पुत्र बना रखा था, मानसिक रूप से अपना पुत्र मान रखा था और नित्य उसके साथ में यमुना जी में स्नान करते थे, बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाते थे और अपने घर में जो भी भोजन करते थे पहले अपने कान्हा को भोजन कराते थे, फिर स्वयं भोजन करते थे। आज देखो स्वयं कान्हा जी पुत्र बनकर आए और पुत्र धर्म को निभा करके चले गए। हम लोग तो मुख ही को देखते रह गए, समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। यह अद्भुत भक्ति की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही दयालु हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा का साथ नहीं छोड़ा, ऐसे ही अपने सभी भक्तों का साथ कभी न छोड़ें भगवान श्री कृष्ण। ऐसे हमेशा अपने भक्तों के हाथ को पकड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, राधा रानी की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एकादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की यह कथा अत्यंत पुण्य फलदायिनी है। आइए सुनते हैं प्रेम पूर्वक तुलसी माता की कथा। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी का वृक्ष गमले में भी लगा रहता है, छोटा सा भी पौधा होता है, वहां पर श्री हरि विष्णु का निवास स्थान हो जाता है। भगवान
श्री हरि विष्णु जब ऐसे स्थान पर रहने लगते हैं तो वहां पर कोई भी दूसरी शक्ति का वास नहीं हो सकता है, कोई भी दूसरी चीज वहां पर नहीं टिक सकती है। आज यह अद्भुत कथा आप लोग अवश्य सुनिए। एकादशी के दिन एक गांव था। उस गांव में कहीं से एक ब्राह्मण देवता आ गए थे जो कि कुटिया बना करके रहने लगे और सुबह पूजा करते थे ठाकुर जी की, स्नान ध्यान कर लेते थे और स्नान ध्यान करने के बाद में ठाकुर जी को स्नान कराना, उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना और जितनी देर पूजा करना उतनी देर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से बोलते ही रहते थे और अपना पूजा में तल्लीन रहते थे। घनश्याम नाम का एक सब्जी बेचने वाला था। उसने अपने खेत में सब्जी लगा रखी थी। वह नित्य सब्जियों को तोड़ता था और उसी रास्ते से, जिस रास्ते पर महात्मा ने जो अपनी कुटिया बना रखी थी, उसी रास्ते से निकलता था। ताजी सब्जी तोड़ता था, टोकरी में भर के अपने सिर पर रख करके लेके बाजार जाता था बेचने के लिए। उसने पहले कभी देखा नहीं था कि कोई संत हैं। जब नजर पड़ती है तो कहते हैं, अरे गांव के अंदर एक संत महात्मा आ गए हैं। और थोड़ी देर के लिए रुक करके वह देखता था कि संत महात्मा क्या कर रहे हैं। फिर संत महात्मा को बड़े ही भक्ति भाव से प्रणाम करता था। देखता था कि मंत्र बोल रहे हैं और ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं और ठाकुर जी के ऊपर तुलसी पत्ती ताजी ताजी चढ़ा रहे हैं। वह मन ही मन ठाकुर जी को भी प्रणाम करता था और कहता था कि आपको जो ये संत पूज रहे हैं यह भी बहुत ही पूजनीय हैं, और उन्हें भी प्रणाम करता था। और जो मंत्र बोलते थे राधे कृष्ण, तो फिर वहां से राधे कृष्ण करते हुए चला जाता था, बोलते बोलते बाजार तक। जब लौटता था तो फिर राधे कृष्ण करते हुए लौटता था, फिर कुटिया को प्रणाम करता था। यदि कभी संत महात्मा वहां नहीं होते थे तो भी वह मन ही मन महात्मा को प्रणाम करता था, ठाकुर जी को प्रणाम करता था और राधे कृष्ण करते करते अपने घर को चला जाता था। धीरे धीरे उसके हृदय में श्रद्धा और भक्ति बढ़ने लगी और अब वह जब सब्जी तोड़ता तब वह भगवान हरि विष्णु को याद करता। एक एक डलिये में डालता, टोकरी में डालता, तब श्री विष्णु भगवान को याद करने लगा और अब उसकी भक्ति बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, वह सब्जी तोड़ रहा था अपने खेत में, तो देखता है कि अरे यहाँ पर तो तुलसी के पौधा निकाल आए हैं खेत में। तो मन ही मन सोचता है कि मैं तो सब्जी बोता हूँ, मैं तो न तो कभी तुलसा आज तक अपने घर में तुलसा का पौधा लगाया हूँ और न ही खेत में लगाया हूँ। अरे बहुत खुशी की बात है कि तुलसी के पौधा मेरे खेत में हो गया है। लाओ मैं इसकी पत्ती तोड़ लेता हूँ और महात्मा जो रोज ठाकुर जी को चढ़ाते हैं मैं उन्हें दे दूंगा। ऐसा विचार करके वह तुलसी की पत्ती को तोड़ करके सब्जी के साथ ही थोड़े से तुलसी की पत्ती को भी डलिये में रख लेता है और उसी टोकरी को अपने माथे पे रख करके पहुंचता है कुटिया के सामने। बाहर से आवाज देता है, महात्मा जी महात्मा जी महात्मा जी। बड़े भावपूर्वक ठाकुर जी को स्नान करा रहे होते हैं। एकदम से उनका ध्यान भंग होता है और सोचते हैं कि दरवाजे पे कौन खड़ा है और कौन मुझे आवाज दे रहा है। जब वह पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि एक गरीब आदमी जिसके हाथ पैर मिट्टी से सने हुए हैं खेत से चला आ रहा है और सिर पे टोकरी है, ताजी सब्जी है। वह एक व्यक्ति मुझे आवाज दे रहा है। वो उसी स्थान से कहते हैं, हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो कहता है, महात्मा जी पता नहीं कहाँ से मेरे खेत में तुलसी का पौधा निकल आया है, तो मैं थोड़ी तुलसी तोड़ लाया हूँ कि मैं आपको दे दूंगा और आप इसे अपने ठाकुर जी को चढ़ा दीजिएगा। महात्मा फिर पलट के देखते हैं उसकी ओर, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है। देखते हैं कि ये जो व्यक्ति खड़ा है ठीक उसके पीछे एक
विशालकाय छाया खड़ी है। महात्मा जी ने उस विशालकाय छाया से प्रश्न किया कि ये बताओ तुम कौन हो। विशालकाय छाया ने कहा, मैं राहु हूं, मैं राहु नामक ग्रह हूं। तब महात्मा जी ने पूछा कि ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम इस गरीब इंसान का क्या बिगाड़ने के लिए आए हो, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। राहु ने कहा कि मैं राहु नामक ग्रह हूं, मैं एक छाया ग्रह हूं, आप दिव्य दृष्टि को रखते हैं, इसलिए आपने मुझे देख लिया। यह जो कि सब्जी बेचने वाला घनश्याम नाम का आदमी है, यह मुझे नहीं देख पा रहा है, लेकिन आप महात्मा हैं, आप पुण्य आत्मा हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं। तो मैं अब आपको पूरी सच्चाई बताता हूं। महात्मा जी, बात यह है कि यह जो घनश्याम नाम का आदमी है, आज से विनाश आरंभ हो जाएगा और राहु ग्रह जो कि मैं हूं, इसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू करूंगा। लेकिन न जाने कहां से इसके खेत में तुलसी का पौधा आ गया है। यह तुलसी की पत्ती को तोड़कर लाया है आपको देने के लिए कि आप ठाकुर जी के भोग स्वरूप उस तुलसी की पत्ती को चढ़ाएं। इसके माथे पे जो टोकरी है उसमें तुलसी की पत्ती रखी है, इसलिए मैं इसको छू भी नहीं पा रहा हूं। तुलसी की पत्ती के डर से मैं पीछे दूर से खड़ा हूं। जिस वक्त यह तुलसी की पत्ती आपको दे देगा, आप उसको पूजा के निमित्त भगवान ठाकुर जी को चढ़ा देंगे, उसके बाद इसके सिर पर सिर्फ सब्जी की टोकरी रहेगी, तुलसी की पत्ती नहीं रहेगी। तब मेरा कार्य आरंभ हो जाएगा और राहु ग्रह का प्रभाव इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यह देख करके उस महात्मा को दया आ गई उस घनश्याम नाम के सब्जी बेचने वाले पर। वह कहते हैं, हे राहु, तुम ये बताओ, ऐसा कोई उपाय है, कोई ऐसा कार्य है जो मैं कर दूं तो मेरे करने से तुम इसका पीछा छोड़ दो। एक तो ये वैसे ही बहुत परेशान है, कितने भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये तुलसी की पत्ती तोड़कर लाया है और तुम इसके पीछे लग रहे हो। राहु ग्रह ने कहा, हाँ, एक उपाय है। आप अपने जो पूजा करते हैं, नित्य ठाकुर की जो पूजा करते हैं और ठाकुर जी को तुलसी की पत्ती चढ़ाते हैं, ये जो पुण्य फल आपको मिला है, यह सारे पुण्य फल आप दान कर दीजिए इस घनश्याम नाम के सब्जी बेचने वाले को। यदि आप ऐसा कर देंगे तो इस पुण्य फल के प्रभाव से इसका जो राहु ग्रह का जो अरिष्ट है, वह अरिष्ट समाप्त हो जाएगा और मैं अपने स्थान पर चला जाऊंगा। संत महात्मा कहते हैं, पुण्य तो मैं फिर कमा लूंगा, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम तो मैं जीवन भर करता रहूंगा, किसी का तो भला हो, ऐसा कह करके वह कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से, हे प्रभु, मैंने जितना भी पूजा किया है, जो भी पुण्य फल प्राप्त किया है, यह सारा पुण्य फल मैं देता हूँ इस घनश्याम नाम के सब्जी बेचने वाले को, इसके ऊपर कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव न दे। ऐसा कहते ही और जैसे ही जल छिड़कते हैं उस सब्जी वाले के ऊपर महात्मा जी, वह राहु नामक जो ग्रह था वो वहां से गायब हो जाता है। महात्मा समझ जाते हैं कि अब वो यहाँ से पुण्य फल को लेकर के चला गया है। इधर जो सब्जी वाला है वह सोचता है कि महात्मा जी बात तो किसी से कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पर किससे बोल रहे हैं, मुझसे तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं और मेरे पीछे तो कोई है भी नहीं, पता नहीं महात्मा जी किससे क्या बात कर रहे हैं। मैं चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़ा रहता हूँ और जब महात्मा जी को समय मिलेगा तो मुझसे खुद ही बात करेंगे। ऐसा कह करके वह घनश्याम चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा था। उसे पता ही नहीं था कि उसके पीछे राहु ग्रह खड़ा है और महात्मा और राहु ग्रह के बीच में वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और उस महात्मा को उसी समय खड़े होकर के दर्शन दिए और कहे, हे महात्मा,
तुम इतने दयालु हो कि तुमने अपने सारे पुण्य फल को इस गरीब को देने की इच्छा रखी और इच्छा मात्र से ही इसके सारे दुख दर्द दूर हो गए। तुम जैसे ऋषि मुनि संत महात्मा धन्य हैं और मैं तुम्हारे सारे पुण्य फल को तुमको लौटाता हूँ और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर उन संत ने उस घनश्याम से कहा, लाओ तुमने जो तुलसी की पत्ती तोड़ी है वह मुझे अंदर ला करके दो। तो वह घनश्याम कहता है, महात्मा जी मैं अंदर कैसे आऊं, मेरे तो हाथ पैर में मिट्टी लगे हुए हैं। बोले कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही अंदर आ जाओ। भक्तों के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, उसे सिर्फ भक्ति की जरूरत होती है। तुम अंदर आओ और आकर के तुलसी की पत्ती अपने हाथ से मेरे हाथ में दो और मैं स्वयं तुम्हारे सामने यह पत्ती श्री हरि विष्णु भगवान ठाकुर जी को चढ़ाता हूँ और उनका तुम दर्शन करो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। कहा जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।